द डेली रिपोर्ट, जहां हर दिन हम आपके लिए लाते हैं वो सबसे हॉट टॉपिक जो पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आज का विषय बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला है। ग्रेटर नोएडा का दहेज हत्याकांड, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को पहले पीटा और फिर जिंदा जला दिया। लेकिन इस केस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच में सामने आए खुलासे, बेटे और बहन के बयानों और सास की गिरफ्तारी ने इस घटना को और भी भयावह बना दिया है। सवाल यह है कि आखिर कब तक दहेज जैसी कुप्रथा मासूम जिंदगियां निगलती रहेगी। 26 साल की निक्की की शादी 2021 में विपिन भाटी से हुई थी। शादी के शुरुआती दिन सामान्य थे, लेकिन समय बीतने के साथ झगड़े बढ़ने लगे। मायके वालों का आरोप है कि निक्की को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। कभी गाड़ी की मांग, कभी नकद, कभी महंगे सामान। ये सिलसिला खत्म यहीं पर नहीं हुआ। निक्की कई बार मायके लौटी, उसने अपने परिजनों से शिकायत भी की, लेकिन हर बार समाज और रिश्तेदारों के दबाव में कहा गया कि समझौता करो, शादी बचाओ, और यही समझौता आखिरकार उसकी जान ले गया। 21 अगस्त की रात निक्की के लिए जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। पुलिस जांच रिपोर्ट के मुताबिक पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में विपिन ने पेट्रोल डालकर निक्की को आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी दौड़े, लेकिन तब तक निक्की बुरी तरह जल चुकी थी। उसी समय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक पहलू पता है क्या था? कि इस घटना में जब निक्की जल रही थी तो उसका छोटा बेटा वहीं खड़े होकर अपनी आंखों से अपनी मां को जलते हुए देख रहा था। उसका आरोप है कि उसके पिता ही नहीं बल्कि उसकी दादी भी इस वारदात में शामिल थी। उसने साफ कहा, मेरी मां को मेरे सामने जलाया गया। जरा सोचिए, एक मासूम बच्चा जब अपनी मां को इस हालत में देखता है तो उसकी मानसिक स्थिति पर क्या बीत रही होगी। वहीं निक्की की बहन भी उस समय मौजूद थी। वह बीमार थी, उसे ड्रिप लगी हुई थी। इसके बावजूद जैसे ही उसने निक्की को आग में जलते देखा, वह उसे बचाने दौड़ी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन इस कोशिश में वह खुद बेहोश होकर गिर गई और उसे भी अस्पताल ले जाना पड़ा। उसकी हालत भी इतनी गंभीर थी कि वो चाहकर भी अपनी बहन को बचा नहीं पाई। इस पूरे मामले ने पुलिस और समाज दोनों को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पति विपिन भाटी का एनकाउंटर किया। इसके साथ ही उसकी मां यानी निक्की की सास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि शादी के बाद से ही सास ने दहेज के लिए निक्की को प्रताड़ित किया और अक्सर झगड़ों को बढ़ावा दिया। यानी ये सिर्फ पति का अपराध नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की सोची समझी साजिश थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने भी गवाही दी कि घर में अक्सर झगड़े होते थे। कई बार निक्की की चीखें पूरे मोहल्ले में सुनाई देती थी। लोग बीच बचाव करने जाते थे, लेकिन हर बार मामला दबा दिया जाता था। निक्की ने कई बार अपनी सहेलियों और परिवार को बताया था कि वह इस जुर्म से तंग आ चुकी है, लेकिन अफसोस, उसकी आवाज को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर कानून और समाज दोनों मिलकर भी क्यों ऐसी घटनाओं को रोक नहीं पा रहा है। भारत में दहेज प्रताड़ना और हत्या रोकने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 आईपीसी की धारा 498A और 304B जैसे सख्त प्रावधान मौजूद हैं। दहेज हत्या में 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। फिर भी हर साल एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हजारों महिलाएं दहेज की बलि चढ़ती हैं। ये मामला सिर्फ एक घर की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आईना है। बेटियां आज भी समाज क्या कहेगा कि बोझ में दबी रह जाती हैं। निक्की जैसी कहानियां बार बार हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सिर्फ कानून बनाना काफी है या फिर जरूरी है समाज की सोच बदलना। क्योंकि जब तक लोग ये मानते रहेंगे कि दहेज नॉर्मल है, तब तक निक्की जैसे और बेटियां इसी तरह दर्दनाक मौत मरती रहेंगी। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि दहेज हत्या जैसे मामलों को रोकने के लिए और भी कड़े कानून लाने चाहिए, या फिर असली बदलाव समाज की मानसिकता बदलने से ही आएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यही था आज का सबसे गर्म मुद्दा, ग्रेटर नोएडा का दिल दहला देने वाला दहेज कांड, बेटे और बहन का बयान और सास की गिरफ्तारी के बाद उठते सवाल। कल फिर मिलेंगे एक और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए एच न्यूज़ द डेली रिपोर्ट।